हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इसके अंदर आज हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे उनकी 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो आपको लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए सैम्पल पेपर 2025 का सवाल है कि व्हाट इज द एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, कि क्या एसेंशियल है रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूट करे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलोन इज इनफ। क्या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही काफ़ी है? ना बेटा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेंटर्स एंड देयर गवर्नेंस, ये भी नहीं होगा बेटा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ये हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, नो बेटा, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका सैम्पल पेपर 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन दिया गया, देखो ये दिया है हमें, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे इनका बताने क्या आएगा। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, बेटा कॉटन के लिए कौन आइडियल होता है? ब्लैक सॉइल। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो सकता है या डी? तो सी और बी तो नहीं। ठीक है, सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैजू नट्स, तो बेटा कैजू नट्स के लिए कौन होता है? लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो देखिए ब्लैक सॉइल, ठीक है, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? एलुवियल सॉइल, गैंगोटिक प्लेन, सही बात है। ब्लैक सॉइल, हिमालयन नहीं बेटा, हिमालयन डेकन प्लेट्यूज, डेकन प्लेट्यूज में पाई जाती है। ठीक है, एराइट एराइट सॉइल, वेस्टर्न घाट्स, नो बेटा, ये बेटा आपके कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी? ये राजस्थान साइड पाई जाती है, ड्राई रीजन्स की तरफ। ठीक है, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट एरिया, लेटराइट सॉइल बेटा डेजर्ट एरिया में थोड़ी पाई जाएगी। आपकी लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जैसे कर्नाटका की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट? नॉट पूछा। ठीक है, डिप्रिटेशन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई द ग्रिड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ये तो प्रॉब्लम है बेटा, ये तो सही आंसर है, ये तो प्रॉब्लम है ही। क्योंकि अपने लालच के लिए इंसान क्या कर रहा है? रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू एंड, ये भी सही बात है। क्या किसी एक के पास ही ज़्यादातर रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हो रहा है, सही बात है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वली बांटा जाए, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज सीवर लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन तो सबसे ज्यादा माइनिंग कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा में। यहाँ पे किसकी माइनिंग होती है? आयरन की और बॉक्साइड की। ठीक है, तो आयरन, उड़ीसा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे मूव करते हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो असर्शन रीजन, रीड द स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन कहता है कि इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप, सही बात है। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली, बेटा देखो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है कि इंडियन फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करनी चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न को सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स तक। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लीड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सॉइल इरोजन प्लेन्स में किसकी वजह से होता है? विंड की वजह से? नो बेटा, या तो डेजर्ट्स में होता है, ग्लेशियर, माउंटेन्स में, तो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर की वजह से। ठीक है बेटा, चलिए
वाई इज ओवर इरिगेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, कि ओवर इरिगेशन लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ वाटर, यही सही आंसर होता है, ठीक है। डिक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन, गलत। इंक्रीज लैंड स्लाइड्स, गलत। डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हुआ है, क्योंकि ये क्या करता है, ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी क्या सॉइल की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी एसोसिएशन रीजन टाइप का सवाल है, ठीक है। तो एसोसिएशन कहता है इंडिया हैज इनोमरियस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सही बात है बेटा। ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का वो प्रोडक्शन कर रही है सोलर एनर्जी का, ठीक है। रीज़न क्या है, मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया फॉल अंडर द कोल्ड जोन, ये गलत है बेटा, कोल्ड जोन नहीं, ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है ना, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए रिसर्चर इज एग्जामिनिंग अ सॉइल टाइप विच इज फॉर्म्ड बाय द weathering of volcanic rock and is rich in minerals, which one of the following is it? ठीक है, तो हमें बताना वो कौन सी सॉइल है जो कि वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक से बनती है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल तो नहीं बनती, एलुअल सॉइल भी नहीं, तो हमारी कौन सी होगी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये मैचिंग टाइप सवाल है, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजिकल क्या है, वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है। रिन्यूएबल क्या है, रिन्यूएबल क्या है बेटा, सोलर एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल क्या है, कोल है, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड देखो, फर्स्ट का सेकंड कहाँ है, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, तो ये सही हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूट मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी रेस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना ना, ओवर ग्रेजिंग ना, माइनिंग, माइनिंग करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग बेटा सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ऑफ कैटल क्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ऑफ कैटल क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? एलुअल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड स्लिट, यही तो सही है बेटा, क्योंकि एलुअल सॉइल के अंदर क्या क्या सैंड और स्लिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? कौन सा मेथड सॉइल कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है? काउंटर प्लगिंग होता है बेटा, ये तो स्ट्रिप प्लेनिंग, क्रॉपिंग सॉरी, ये भी होता है, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट, ये भी होता है, प्लगिंग अप एंड डाउन, ये नहीं होगा बेटा। क्यों क्यों नहीं होगा बेटा, ये वाटर फ्लो को क्या कर देता है, ये वाटर के फ्लो को इंक्रीज कर देता है, इससे सॉइल इरोजन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अगर सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल को कैसे कंजर्व करेगा, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। व्हेन रनिंग वाटर कट थ्रो क्लेली सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल दे लीड्स टू, तो बेटा क्या होगा, ये होता है गली इरोजन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज, जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा क्यों? रिसोर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज ना, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस रीजन, ये बात सही है कि जो रिसोर्सेज है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस रीजन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज आर बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन बिकॉज, दे बेटा ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम याद रखना, रायगोर, ठीक है। आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर ना, रिटेन मॉइस्चर एंड आर रिच इन आयरन एंड लाइम, ये सही बेटा, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्या करती है, मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है और रिच होती है किसमें, आयरन एंड लाइम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 तरफ मूव करते हैं। इन एराइड रीजन्स इंटेंसिव इरिगेशन ऑफन लीड्स टू, जो एराइड रीजन होता है वहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नो, गली फॉर्मेशन नो, सैलिनेशन एंड एल्कनिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। बेटा ये डेफिनेशन ही होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि जो हमारी फ्यूचर, जो आने वाली जो फ्यूचर की जो जनरेशन है वो हमारे रिसोर्सेज के साथ कंप्रोमाइज ना कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज ये तो होता है बेटा। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर ये भी होता है। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट ये भी होता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ये नहीं होगा, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट रेड सॉइल इज ट्रू, कि रेड सॉइल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से फॉर्म होती है जी। इट इज हाईली फर्टाइल विदाउट इरिगेशन, गलत। इट इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेट, नो। इट इज ब्लैक इन कलर, नो। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। हिली एरियाज के लिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा। शेल्टर बेल्ट, नो। काउंटर प्लगिंग ये सही होगा, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर फ्लो को कम करता है, तो यही हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एराइट सॉइल। दे आर सैलाइन इन नेचर एंड कंटेन कंकर नूडल्स, यही सही है। तो बेटा ये क्या होता है, नेचर में सैलाइन होता है और क्या कंकर नूडल्स भी कंटेन करता है। दे आर रिच इन ह्यूमस, गलत। दे फाउंड इन कोस्टल एरियाज में कहा करता, गलत। ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बेटा ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क और इसका जवाब आपको मुझे देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,